हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। और आज हम इस क्लास में जो हमने लास्ट टाइम में स्पेशल इंटीग्रल, जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन 3 स्पेशल इंटीग्रल्स पे हमने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की थी। और इनमें आपने, आई होप आपने लास्ट क्लास में जो पहली क्लास थी स्पेशल इंटीग्रल की, उनकी प्रॉब्लम जो थी इन इंटीग्रल्स के बेस पे आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। एंड आपने देखा होगा कि ये जितने ईजी दिखते हैं उतने ईजी है नहीं कि आपने बस ये देख लिया और अप्लाई करना, मतलब आपको कोई बता दे कि ये 3 फार्मूले होते हैं और इन फार्मूले को याद कर लो और अप्लाई करो, ऐसा नहीं है। तो इसमें हमने काफ़ी चेंजेस देखे और अलग अलग प्रॉब्लम भी देखे थे। तो आई होप आपने वो प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ही देखेंगे इन्हीं इंटीग्रल से, और अगली प्रॉब्लम्स देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो थोड़े थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इंटीग्रल्स आप भूल जाओ। ये तो आपको याद हो गए होंगे अगर आपने लास्ट अच्छे से, लास्ट कह रहा हूँ, पहली वीडियो जो स्पेशल इंटीग्रल की प्रैक्टिस की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इन 3 इंटीग्रल्स को तो आपको याद रखना है, लेकिन मैंने आपको बोला था ये वाला इंटीग्रल की ज़रूरत नहीं है, इसको आप चेंज करके माइनस कॉमन लेके इस इंटीग्रल पे भी काम कर सकते हो। ओके, अब इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि वो कैसे चेक करते हैं, जैसे भी, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इसके बाद ना हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को, इसी के बाद ना और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब टफ कर दिया है, और ज़्यादा नहीं, वैसे ही क्वेश्चंस नहीं होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमें परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। तो अब नई प्रॉब्लम्स देखेंगे, वहाँ पर ये स्पेशल इंटीग्रल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर तो आपको पता है क्या होता है, जैसे कि 4 है। तो 4 क्या है, 4 जो एक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को हम ऐसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई नंबर नहीं होगा, हमारे पास होगा बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल, जैसे ax² प्लस bx प्लस c काइंड ऑफ दिस, ठीक है। इस तरीके के एक्सप्रेशंस होंगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ शायद समझ में ना आए, तो देखिए अभी एग्जांपल लेते हैं। तो पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। वो कैसे कैसे बनाना है वो देखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² माइनस या प्लस 4x प्लस 7। सपोज ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करूँगा, क्योंकि आगे की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनमें ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करिए, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं। आप सबसे पहले टारगेट किसे करोगे, ये मिडल टर्म, यानी पहले सबसे पहला स्टेप है कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, +4 है। माइनस भी होगा, याद रखना कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही लेना। इन केस अगर माइनस होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही लेना, पहला स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप, मेक हाफ ऑफ इट। मेक हाफ ऑफ इट मतलब हाफ ऑफ 4। इस 4 का हाफ करना है। कितना हो जाएगा हाफ, किसी का भी हाफ आप कैसे करते हो, जनरली बच्चों को पूछा जाता है हाफ करो इसका, तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, किसी का हाफ करना है उसको क्या करो 1/2 से इंटू कर दो, तब आप सॉल्व करके देखो क्या आता है। तो ये हाफ हो गया, क्योंकि आगे ये हाफ, और जैसे अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ हाफ ऑफ 1/3, अब जरा डिवाइड करना है इसको 2 से। पता नहीं कुछ बच्चे निकाल भी लेते हैं, लेकिन मैं बताऊँ अगर हाफ करना है तो 1/2 से उसे इंटू करो, 1/6 हो गया, दैट्स इट। अगर मैं बोलूँ 2/3 का हाफ क्या होता है, तो बच्चे क्या लिखते हैं, अब ये सीख गए हम, 1/2 से इसे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना, ये कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से 2, तो ये 1/3 होता है। तो ये देख के चलना है आपको, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको हाफ करना है। थर्ड स्टेप, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ 2। 2 जो होगा, जो आपको मिलेगा, इसको आपको ऐड करना है। देखिए ऐड, बी केयरफुल, ऐड मतलब प्लस करना है और फिर माइनस करना है। वो कहाँ करेंगे देखेंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 - 4 0 ही होगा। अब ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। वैसे क्या होगा आगे देखते हैं, चलिए देखिए। ये आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया होगा इसमें। देखिए x², अब यहाँ पर प्लस 4x है, ये तो ठीक है, पहली दूसरी टर्म एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, 4, इसमें x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ किया 2। अब इस 2 का जो स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पर करना है आपको, देखो +2² -2²। इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो 0 ही होने वाला है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा ये देखेंगे। और ये प्लस
7 तो सही रहेगा। बस हमने यहाँ पर चेंज क्या किया, ये चेंज किया। ओके, अब इतना होने के बाद अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए ये जो 3 टर्म है, मैं इसको लिख रहा हूँ, आगे ऐसे लिखना नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ x होल स्क्वायर प्लस ये 2 होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म। बीच वाली टर्म में देखिए ये आपका a हो जाता है और ये b। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए इज़ x, b इज़ 2। तो देखो ये जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा 4x। और इस वाली टर्म को अगर आप देखें ये वाली टर्म कितनी होगी, -4 + 7, तो ये हो जाएगी 3। तो यहाँ पर मैंने 3। तो अब आप देखिए ये तो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर। और इस 3 को भी परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखना है आपको, 3 को ऐसे नहीं छोड़ना। वो कैसे अभी देखना। तो इसको तो हम लिख सकते हैं x प्लस a प्लस b इज़ 2 का होल स्क्वायर। और ये 3 कैसा है आपने देखा सॉल्व करके, तो 3 को हम √3 का स्क्वायर। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन को आपको यहाँ से यहाँ पर आना है। एंड डोंट वरी, हम इतना सारा नहीं करेंगे, क्विकली करेंगे, लेकिन 1-2 एक्सप्रेशन को तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से अगर यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 आ गया, तो पहला स्टेप क्या, देखो x स्क्वायर माइनस, अब देखिए x का आपको कोएफिशिएंट लेना है। तो x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है x, वो क्या है, -6 है। एक मिनट जस्ट वेट, जो x का कोएफिशिएंट कितना है, -6, लेकिन मैंने आपको बोला -6 नहीं लेना है। वैसे तो -6 ठीक है, ठीक है, तो आपको लेना क्या है, ये नहीं लेना, आपको 6 लेना है प्लस वाला। ठीक है, पहला। फिर इसका हाफ करना होता है, हाफ कितना होगा -6 का, -3। फिर इसका स्क्वायर को देखो, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, इसको नहीं करना है, आपको यहाँ से काम करना है। 6 लिया, पॉजिटिव लेना है, तो उसका हाफ, 6 का हाफ 3, फिर 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। देखो क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि -3 का स्क्वायर होता है 9। तो देखो, क्योंकि अगर कोई नंबर नेगेटिव में स्क्वायर हो तो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे सेम आंसर आएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, इसीलिए इसको नहीं करना है। ठीक है, चाहे कोएफिशिएंट आपको माइनस भी मिले तो नहीं लेना, पॉजिटिव ही लेना, हाफ करना, स्क्वायर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये स्टेप आपको फॉलो करने। तो यहाँ पर हम ऐड ही करेंगे, ये याद रखना, माइनस नहीं करेंगे यहाँ पर, अच्छा ऐड। और किसका स्क्वायर, 6 का कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट ऑफ x 6, उसका हाफ 3, और ये जो हाफ है इस 3 को, इसी को ऐड करेंगे और इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस 11 ये आया। अब इसमें आप देखो, ये जो ये परफेक्ट स्क्वायर में ये हमारा a होता है, और यहाँ पर ये जो स्क्वायर है b। अब ये a प्लस बी होता है या a माइनस बी प्लस, यहाँ से दूसरी टर्म से, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, ये याद रखना है। तो ये टर्म बन गई, देखो a स्क्वायर माइनस, इसको अगर मैं दिखाऊँ, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर -2 इंटू a कितना है x, और b कितना है 3 प्लस 3 स्क्वायर। देखो अल्टीमेटली ये सेट हो जाता है, 3 -6x ही है ये, देखो पूरा। तो ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद सीधा हम इसे क्या लिख देंगे, ये किसका, a माइनस a कितना है, ये रहा x, b क्या 3, तो साइन प्लस आएगा या माइनस, ये यहाँ से पता चलता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको देखो ये सॉल्व बचा, ये तो पूरा सॉल्व हो गया है, ये पूरा हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया। अब बचा ये आप जितना फास्ट इसे लिख सकते हैं, इसको फटाफट सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करके वो साइड में करना है। देखो ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 11। अब यहाँ पर एक बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, भले 12th क्लास में हो मैंने बच्चों की गलतियाँ बहुत नोटिस की और उनके आंसर नहीं आते। देखो यहाँ पर बी केयरफुल, ये -3 का स्क्वायर है तो माइनस तो यही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, तो बच्चे इस -3 के स्क्वायर को ये सॉल्व करके करते हैं 9। ओके, ये गलत है, इसका आंसर ये माइनस, यहाँ पर आगे ये जो स्क्वायर है ये 3 पे, और यहाँ पर ये माइनस पे भी स्क्वायर है, तो ये 9 है, ये माइनस, तो यानी कि -3 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर।
बिकॉज ये कितना होता है -9 और ये 9, और आपको पता है -9 9 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने देखा है काफ़ी बच्चों, बाकी वो आप देखना आप भी करोगे या नहीं करोगे, क्यों इसको फटाफट ना +9 कर देते, गलत है। तो ये कितना है, इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये हो गया -9 और ये +11, तो कितना आया 2। तो जब 2 आएगा तो यहाँ 2 नहीं लिखना, अब वो जो 2 आया किसका आया, माइनस का, प्लस का, ये भी देखिए प्लस का 2, तो यही यहाँ पर +2 जाता है, लेकिन ये नहीं लिखना है आपको। चलो मैं लिख देता हूँ, आगे मैं बताऊँगा अगले स्टेप। ये तो हो गया सॉल्व करके +2। अब यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर इसमें लिख देना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना, परफेक्ट स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप आपको स्किप करने, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बड़े होने वाले हैं। तो आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर 2 से पता होगा। अभी 2-3 और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। x² माइनस 10x प्लस 5। तो अब देखिए पहला x² माइनस 10x, अब x का कोएफिशिएंट 10 का हाफ 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर ऐड किया, 5 का स्क्वायर माइनस किया। देखिए यहाँ ऐड ही करेंगे और यहाँ माइनस प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला स्टेप जो मैं आपको दिखा रहा था, बस आपको यहाँ पर समझ जाना है कि a हमारा x है, x, और b हमारा यहाँ पर 5 है। तो ये, और बीच में यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। और इसको ना आपको ऐसे अलग से सॉल्व करो। देखो ये कितना है, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, ये आ गया -20। तो इसका मतलब यहाँ माइनस तो आएगा, लेकिन जब 20 है ना, इसको लिखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर में ही लिख दो, क्यों स्टेप बढ़ाओगे, फिर लिखना पड़ेगा। तो 20 को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिखते हैं, √20 का स्क्वायर नहीं करना है, इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2√5 और उसका स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ स्टेप धीरे धीरे आपको काम करते चले आने, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है तो ये क्विकली आपको करना है, ठीक है। और देखते हैं आगे, चलिए एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं इसमें। x² माइनस 3x प्लस 6, या इसको प्लस ले लो, वो आपकी कैसे भी है बट ये देखो। तो पहले देखिए ये x² इक्वल टू, यहाँ -3x ये लिखेंगे। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आप क्या देखोगे, -3 नहीं 3 देखो, इसका हाफ क्या होगा, यानी हाफ से 2, ये तो 3/2 होगा। यहाँ पर +3/2 का होल स्क्वायर ऐड करोगे, -3/2 का होल स्क्वायर, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट फिर +6। अब आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, क्विकली जो मैं कर रहा हूँ वो करना है। देखिए कैसे, इस ये वाला पोर्शन तो आपको पता है कि a माइनस a आपका ये रहा और b ये रहा, यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाना है, तो स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। आप रफली कहीं पर सॉल्व करिए इसको। ये -3/2 का स्क्वायर 9/4 और ये +6। अब उसके बाद एलसीएम लीजिए, यहाँ पर कहीं रफली 4, ये -9, 4 6 जा 24। अब ये कितना होगा, 24 में से 9, तो ये प्लस ही आएगा। ये होगा 15/4, ओके। तो ये प्लस का 15/4 है, तो यहाँ पर जब आप प्लस लिखें तो 15/4 नहीं लिखना, परफेक्ट स्क्वायर में 15 का तो कुछ होता नहीं, तो 15 को रूट में ही रखेंगे, अपॉन में 4 का होता है 2 और ये उसका स्क्वायर। इस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये सॉल्व होके देखो, √15 का स्क्वायर 15 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन, बस 3 स्टेप में आपको काम खत्म करना है, ऐसे 4 स्टेप ये तो मैंने आपको करके दिखाए वर्किंग में, ऐसे नहीं करने, ओके। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद और जैसे एग्जाम्पल x² माइनस 5x प्लस 4 या प्लस, तो फिर से देखिए x² प्लस 5x। अब इसका हाफ, यानी x का कोएफिशिएंट 5 है, 5 का हाफ क्या होगा, 5/2 इसका स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 4। अब उसके बाद बताया आपको ये जो तीन है टर्म, इनको तो हम परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये a और ये b, और प्लस है तो प्लस x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से सॉल्व करना है, इसको ना कहीं रफली आप सॉल्व कर लेना। ये देखो माइनस तो है ही, 5 का 25/4 प्लस 4,
तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 25 प्लस 16 और ये आया -9/4। तो देखिए माइनस तो आया ही है, माइनस तो आएगा ही, और इसका परफेक्ट स्क्वायर ये तो बन ही रहा है, 9 का 3, 4 का 2 और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। तो चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। तो अभी तक आप देख रहे थे ये जितनी भी प्रॉब्लम थी इनमें एक्स स्क्वायर था, खाली कोई कोएफिशिएंट नहीं था। आप देख रहे हैं खाली एक्स स्क्वायर है, खाली एक्स स्क्वायर है, ठीक है, खाली एक्स स्क्वायर है। अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नंबर अगर मल्टीप्लाई है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 सपोज, इस तरीके से। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इसको x ये 2 हटाना है और एक्स स्क्वायर रखना है। तो ये कैसे करना है, आपको 2 को ही कॉमन ले लेना है। तो 2 को इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा प्लस 3x और ये -9/2। अगला स्टेप, अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हैं। इसको 2 को बाहर ही रहने दीजिए। देखिए 3x है तो ये कितना हो जाएगा 3x, तो इसका कोएफिशिएंट 3 है तो ये 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और यहाँ 3/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, -9/2 ये 2। अब आप देख सकते हैं ये 3 टर्म ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगी। ax है, प्लस है तो प्लस, और ये 3/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाइए क्योंकि वो राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, राउंड भी यूज़ कर सकते हो। अब इस वाले पार्ट को आपको अलग से सॉल्व करना है। ये कितना, -9/4 और ये -9/2, ठीक है, नेगेटिव है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आया 4, ये -9 -18 आ गया। ओके, तो अब उसके बाद ये -27/4। अब इसको आप जब लिखेंगे तो देखो माइनस तो है ही, 27 का आप अगर इसे स्क्वायर में अगर लिखें तो ये कितना होगा, 27 को अगर आप देखें तो 27 होता है 3√3, यही होगा, यस। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा देखो 3√3 और 4 का 2 और इसका होल स्क्वायर, देखिए तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 को आप बाहर ही रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम आगे प्रॉब्लम में देखेंगे। तो अगर आपको अगर ऐसा कुछ दिखे कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आप उसको बाहर कॉमन ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर से वही काम है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। लेकिन कोशिश करना 3-4 में ही हो जाए, क्योंकि आगे प्रॉब्लम बड़ी हो सकती हैं, बड़ी हो जाएंगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते चले गए, ठीक है, ये देखना है। तो एक और चलो क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, जैसे लेट्स से 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 सपोज। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 को कॉमन ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 16, ये 4x हो जाएगा, डिवाइड जो भी कॉमन लेते हैं इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 4। अब यहाँ पर जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे देखिए माइनस है तो x का कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 का हाफ होता है 2, ठीक है, 4 का हाफ यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 जो है उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, उसी का स्क्वायर माइनस करेंगे, और ये प्लस 1/4 तो रहेगा ही। अब उसके बाद 4, अब ये तीनों टर्म तो आपको पता है x + 2 का होल स्क्वायर, और इसको आप अलग से रफली सॉल्व करिए तो ये कितना -4 + 1/4, ये कितना 4, ये -16 + 1 यानी विच इज़ -15/4। तो माइनस तो आएगा ही, 15 तो रूट में ही रहेगा, और 4 2 का स्क्वायर, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, सिर्फ 2-3 लाइन में ही काम करना आना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप स्टेप बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन लेंदी होने वाले हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और हम इसमें चेंज देखते हैं जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सपोज़ करो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नेगेटिव दे देते हैं, जैसे 10 + 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसको देखना। इसको जब हम परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो सबसे पहले आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव, देखो ये प्लस 6x है, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, और 10 प्लस का माइनस, फिर माइनस। अब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, ब्रैकेट में ऐसे रहने दीजिए। देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 6 है तो उसका हाफ लेना है, याद रखना 6 नहीं, बच्चे क्या करते हैं 6 को ही कर देते हैं स्क्वायर और ऐड नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट 6 उसका हाफ 3, तो 3 होगा तो 3 को ऐड, और याद रखना ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है।
अब उसके बाद माइनस, अब ये कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि आपको पता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में से लिख सकते हैं, ये x और माइनस है माइनस, और b क्या है, ये रहा a और ये b, इसका होल स्क्वायर, और इसको आप रफली कहीं सॉल्व करिए, -9 माइनस 10 विच इज़ -19, यानी -19 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर आपको नेगेटिव आए तो उसमें भी आपको थोड़ा देखना है। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, सपोज ऐसा आ गया 5 15 या 15 नहीं, इसको 7 माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर सपोज। तो ये नेगेटिव है तो पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 8x और ये -7। अब उसके बाद माइनस, अब इसमें फिर से सबसे पहले माइनस कॉमन ले, 2 भी कॉमन ले लेते वो बेटर रहता। ठीक है, पहले हमने इसे पॉजिटिव किया, अब लेकिन यहाँ पर देखो 2 ठीक नहीं है, तो आप क्या करिए 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे, माइनस तो बाहर है ही 2, तो ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7/2, अब -2 x स्क्वायर प्लस 4x, अब आपको पता है x का कोएफिशिएंट क्या है 4, उसका हाफ, तो 4 का हाफ 2 का स्क्वायर माइनस -7/2, अब उसके बाद -2, अब आपको पता है ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगी, x a है और b 2, x प्लस 2 कर्ली ब्रैकेट, ये इसका होल स्क्वायर, माइनस इसको आप रफली सॉल्व करिए, इसको ना कहीं पर रफली सॉल्व कर लीजिए, जैसे कहीं भी जगह हो, नोटबुक में बहुत स्पेस होता है आपके, तो देखिए इस पार्ट को, ये -4 -7/2, ये 2 4 -8 -7 -15/2, तो -15/2 देखो माइनस तो यहाँ आएगा, ये माइनस इसलिए आता है, और ये 15, इसमें इसका परफेक्ट स्क्वायर √15 और 2 भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉरी, तो इसको अगर हम रूट में लिखें तो 15/2 ये उसका पूरा स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि जो 2 है 2 को हम √2 लिखेंगे, तो आप ऐसे ही नहीं लिखना, ये भी ठीक है वैसे, गलत नहीं है, √15/√2 और उसका होल स्क्वायर, लेकिन बेटर है पूरा ही रूट लिख दो, ये एक आइडेंटिटी होती है ना, a⁻n b⁻m, तो a/b होल m, तो यानी अगर ये a का स्क्वायर रूट है और b का स्क्वायर रूट है, यानी a⁻1/2 b⁻1/2, तो ये हो जाएगा a/b होल 1/2 और a/b ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये देखना, तो ये थे परफेक्ट स्क्वायर जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो देखो, जिन बच्चों को आता है बनाना तो वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं इसमें देखने की, कुछ नहीं भी हो सकती, वो देखना आप। तो इस परफेक्ट स्क्वायर की तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे की प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले आप इन परफेक्ट स्क्वायर की प्रैक्टिस करिए, अब इसके बाद हम अपने कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी ये मत भूलना कि आप स्पेशल इंटीग्रल यूज़ नहीं हो, ये बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, और कुछ नए भी तरीके से मैं परफेक्ट स्क्वायर आपको करके दिखाऊंगा, उस पर भी हम कर सकते हैं, वो देखेंगे, अगर प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, परफेक्ट स्क्वायर देखिए, अगर आप न्यू हो, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा वहाँ देखेंगे। तो चलिए अब प्रैक्टिस करिए, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और इनमें ये प्रॉब्लम्स कुछ बोर्ड में भी आई हुई हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये बोर्ड वाली प्रॉब्लम 2 बार आई हैं बोर्ड में, इसको देखते हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करके ये देखते हैं, बाकी इसको आप ट्राई कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन प्रॉब्लम को अगर मैं आपको बोलूँ, जितना भी आपने इंटीग्रल लास्ट किया नहीं कर पाओगे उससे, तो ये स्पेशल इंटीग्रल की ही प्रॉब्लम पहले पहचानना है आपको। ठीक है, ये इंटीग्रल एक स्पेशल इंटीग्रल से ही होगा, कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहला काम, जब भी आप ये देखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको आप पहले परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस करेंगे, जो हमने अभी देखा था, प्रैक्टिस किया था। तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग देखिए क्या होगी, पहले 1-2 क्वेश्चन की। सबसे पहले आप लेट आई इज इक्वल टू 1/में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब आप बोलेंगे यहाँ पर dx कहाँ है, dx होता है यहाँ, मिसप्रिंट हुआ होगा, जो भी dx तो हो गई। तो अब अगला स्टेप क्या है, पहले आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस तो 4x जो है इसका 4x, x का कोएफिशिएंट 4 है, तो ये तो रहेगा उसका हाफ, 4 का हाफ क्या होता है 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 8। अब इसके बाद आप जानते हैं 3 तो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, और इन दोनों पे अलग से काम करना है, और यहाँ पर dx
इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो ये देखिए ये a है, ये b है और ये प्लस, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर है पूरा। अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। यहाँ पर आपको रफली दिखाना नहीं, परफेक्ट सॉल्व करके परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। अब ये क्या होगा देखिए, इसको साइड में कहीं भी रफली आप कर सकते हैं, अगर माइंड में भी कर सकते हैं तो देखिए -4 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस का है, तो प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। और जब आप 4 लिखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर ना कि 2 स्क्वायर और ये dx। तो पहला काम आपका ये रहेगा, यहाँ से आता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, अब उसके बाद जो अगला काम है स्पेशल इंटीग्रल। अब आप इसमें देखेंगे जो हमने 3 स्पेशल इंटीग्रल देखे थे, याद है आपको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहला, दूसरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और थर्ड 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इन तीनों स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म अब ये बन चुकी है। देखो ये पूरा का पूरा x ही है और ये a है और बीच में प्लस आ रहा है, तो ये वाला इंटीग्रल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप ये बोल सकते हो तो x प्लस 2, उससे कुछ नहीं। देखो ये इंटीग्रल बताता है कि जो भी वेरिएबल उसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए प्लस, और यहाँ कांस्टेंट उसका परफेक्ट स्क्वायर, और वो क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बाकी के दो तो नहीं होंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन ए क्या है 2, फिर tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन में a 2 प्लस सी, बस ये हो गया है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ आपको रीज़न देना पड़ेगा, सिंस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग हो जाती है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल तो यूज़ हुआ और हमने परफेक्ट स्क्वायर से भी किया, वो तो बिना उसके तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये हो गया। अब बिना परफेक्ट स्क्वायर के भी ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन है, वो आप आगे देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इसको इस तरीके से देखिए, प्रॉब्लम को पहले पहचानेंगे। ओके, तो चलिए इसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे लेट आई इज़ इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी लंबी रखना यहाँ पर, क्योंकि लिखना ज़्यादा पड़ता है, एक्स्ट्रा टर्म आती है ना स्क्वायर। अब x का कोएफिशिएंट -10 है, लेकिन 10 लेना है, तो 10 का हाफ करना है 5, यानी हाफ जो 5 है उसका स्क्वायर ऐड करना है और माइनस करना है प्लस 34। अगला स्टेप 1 अपॉन a और ये b, और माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए ये कितना है, -25 प्लस 34 कितना होगा, तो भाई इसमें माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और प्लस का आएगा, यस ये प्लस का 9 आएगा, तो यहाँ प्लस, लेकिन जब 9 आए तो उसको 3 का स्क्वायर और ये dx। अब ये फिर से देखिए a 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल है, वो tan इनवर्स वाले ही इसमें इंटीग्रल यूज़ होगा, तो a कितना है 3, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x माइनस 5 अपॉन में 3 और ये प्लस c, ये हो गया। और रीज़न आपको यहाँ पर इसका देना है वो स्पेशल इंटीग्रल जो ये मैंने इस तरीके से दिया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है, देखो सिंपल सा 2-3 लाइन में था। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने, ये प्रैक्टिस के लिए रहेगा, इसको आप प्रैक्टिस में कर लेना। ठीक है, ये हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। फिर तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करना, 4 को कॉमन ले लो। जब 4 को कॉमन लोगे तो वो डिनोमिनेटर में आएगा 4, 1 अपॉन में यहाँ एक्स स्क्वायर, ये इससे डिवाइड करेंगे तो 4x, ये x हो जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो पहला काम है, आपको बता डायरेक्ट हम इसे ऐसे तो नहीं कर पाए, कर सकते हैं ऐसा नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक और तरीके से, लेकिन वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है उन बच्चों के लिए जिनकी अलजेब्रा ठीक नहीं होती। बाकी मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको पहले एक्स स्क्वायर करो। अब उसके बाद अगला स्टेप 1 अपॉन 4, ये dx है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इस x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, कुछ भी नहीं तो 1, तो 1 का हाफ क्या होगा, हाफ ही होगा, तो हाफ का स्क्वायर ऐड और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और ये प्लस 3/4, और यहाँ dx, फिर उसके बाद 1/4 1 अपॉन, ये तीनों टर्म देखिए a और ये b, और माइनस है तो x माइनस 1/2 का
होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करोगे वापस ही आएगा, तो इन तीनों टर्म को तो हम परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। इस टर्म को जब आप सॉल्व करके पहले से ही सॉल्व करिए, -1/4 प्लस 3/4, एलसीएम तो 4 ही आएगा, और ये -1 प्लस 3, 2/4 विच इज़ 1/2। अब बी केयरफुल, 1/2 आ रहा है, तो 1/2 को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिखेंगे? देखिए 1 का तो स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो बचता है यहाँ 1/2 नहीं लिखना, उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। ओके, ये आपको लिखना आना चाहिए। हो गया dx। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अब आप देखिए फिर से यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये है पूरा, ये पूरा का पूरा हो गया x स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर, तो फिर से tan इनवर्स वाला इंटीग्रल यूज़ होगा इसमें। सॉरी, इसमें tan इनवर्स जो एक्सप्रेशन आता है, तो 1/4 पहले 1/a, a क्या है 1/√2, tan इनवर्स यहाँ पर है x माइनस 1/2 अपॉन में 1/√2। यहाँ पर ना कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा ऐसे छोड़ना नहीं है, बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। यहाँ पर ये जो √2 ये तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 और ये tan इनवर्स। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 2, और ये है 1/√2 प्लस c। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए किया कि ये जो 2 है ना, 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो एक √2 और ये कैंसिल, यहाँ आएगा 1/2√2 tan इनवर्स। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, इस 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2x माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, ये √2 पर आ जाएगा एक, तो देखो एक √2 कैंसिल, तो ये बचा 2x माइनस 1 अपॉन √2। अब वो जैसे भी आप सॉल्व करते हैं 2x माइनस 1 अपॉन √2, तो अब ये फाइनल आंसर होगा। तो इसके बाद आप अब इसमें कुछ नहीं है करने लायक, लेकिन जब आप इंटीग्रल यूज़ करें, देखिए यहाँ से इंटीग्रल यूज़ करेंगे तो आपको पता है रीज़न यहाँ पर देना पड़ेगा ये इसका प्रॉपरली, कि सिंस 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा, तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी क्योंकि आपको पता है कॉमन लेना पड़ा था इसलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करना। इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा सकता हूँ, देखिए कैसे होगा वो देखिए ज़रा यहाँ पर। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए वहाँ भी मैं परफेक्ट स्क्वायर ही बनाऊँगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊँगा ये देखना ज़रा। ये मैंने वहाँ नहीं बताया क्योंकि वीडियो की लेंथ पड़ जाती है, यहीं पर देखो कोई नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो वो भी समझ में आएगा। देखिए तो पहले तो लेट I इज़ इक्वल टू दिस। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या करने वाला हूँ, ये dx 4x स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप देखिए यहाँ देखिए ये 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर ये तो ठीक है, इसको यहाँ पर 2 इसको ब्रेक करना है, ठीक है, -4x को, क्योंकि यहाँ पर छुपा होता है 2ab। अगर ये समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखो इसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 2a तो हमें पता चल गया, देखो a तो ये रहा 2x, तो 2 × a हमें पता चल गया, a तो ये रहा, यही a होगा 2x, तो ये कितना हो गया, देखो 4x ये हो चुका है और ये ऑलरेडी 4x है, तो यानी अब हम यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते 2 3, तो एक चीज़ एक्स्ट्रा कर सकते, तो हमारा b क्या होगा ये सोच सकते हो, व्हाट इज़ b हियर, ये तो a है, तो हम b को 2 3 कुछ नहीं ले सकते क्योंकि भाई ये चेंज नहीं होना चाहिए ना, 4x तो 4x ही रहना चाहिए, तो हम b हमारा यहाँ 1 होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। इस तरीके से वो अभी अगला अगर नहीं समझ में अगला क्वेश्चन में भी ऐसे ही करूँगा तब मैं आपको समझ में आएगा। देखिए तो मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ 2 × 2x और ये 1, क्योंकि अभी 4x है तो b जो है मेरा, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो b मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर मैं ऐड कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से मैंने 1 ये निकाला है, ये 1 और ये +3। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये है a और ये है b, तो ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा, देखो ये 12 नहीं है, 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो जाएगा 2 + का 2, तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हो
√2 का स्क्वायर dx, फिर से इसमें tan इनवर्स ही होगा, देखो 1 अपॉन ये a है √2 tan इनवर्स ये 2x + 1 अपॉन में √2। लेकिन बी केयरफुल, यहाँ पर अब हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, ये देख के चलना है आपको। तो आप क्या बोलेंगे कि क्यों यहाँ नहीं करना होता, यहाँ भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जब आप करोगे इसका x का कितना आएगा 1, तो जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ x ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2 + c, और आपको रीज़न दे देना है कौन सा आप यहाँ पर इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं, स्पेशल वाला। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, इंटू हो जाएंगे 1/2 √2 tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन √2 + c, और आप मैच कर सकते हैं। देखिए वही आंसर है हमारे दोनों। अगर देखो मैं गलत हूँ तो ये आंसर नहीं आने चाहिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी अलजेब्रा की हो जाती है, वो देखना। बाकी एक और क्वेश्चन है, मैं इसको भी इससे करके दिखाता हूँ, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये वाला तरीका भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए इसके बाद और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं जब तक आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो हाँ, जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए, इन तीनों क्वेश्चन को, और इसको भी, फिर अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो इसमें भी देखिए, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 9 को कॉमन लेते हैं, तो सबसे पहले लेट i = दिस, इसमें से इस एक्सप्रेशन में से 9 को कॉमन लेंगे तो इस तरीके से ये डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन में ये होगा x² प्लस, यहाँ पर भी केयरफुल देखो, जब 6x अपॉन 9 होगा तो रिड्यूस हो जाएगा, 3 2 जा 3 जा, बच्चे रिड्यूस नहीं करते तो साथ साथ करते चलिए इसमें। तो ये होगा 2/3x और ये 10/9 और ये dx। फिर उसके बाद 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ये x², और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। देखिए आप सारे क्वेश्चन जैसे देखने लग रहे होंगे कि ये हम कर लेंगे, वो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, बच्चे एक गलती होती है फिर छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं बोरिंग होता जा रहा है, हमसे हो नहीं रहा है। एक्चुअली आप एक्साइटमेंट में ही सारी गलतियाँ करते हो, तो हर एक स्टेप को समझना। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपको होता है अगला स्टेप, इस x का कोएफिशिएंट है 2/3 और उसका हाफ करते हैं। तो हाफ तो आप सीख जाते हो, हाफ करने वाला इंटू करना, तो ये 2/6 लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना, गलत करना है। गलत नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी और कुछ नहीं। तो देखो इससे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो हाफ कितना होगा 1/3, ओके, ये आपको देखना है। तो 2/3x, तो इसका 1/3 हाफ जो होगा इसका भी हमने देखा, तो इसको हाफ से इंटू, तो 1/3 उसका स्क्वायर ऐड करोगे और इसी का स्क्वायर माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब उसके बाद फिर भी 1/9 1 अपॉन ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रहा a और ये भी, ये तो हमेशा यही a + b का होल स्क्वायर बनेगा ही, या माइनस का, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस यहाँ, और ax है -1/3 इसका होल स्क्वायर। इसको आप फटाफट कहीं पर ऊपर जैसे सॉल्व कर लीजिए जगह, तो जैसे -1/9 प्लस 10/9, ये 9 और ये -10 देखो लाइक है, तो 9, तो ये कितना आ गया 1, और ये प्लस का 1 है, बी केयरफुल, तो यहाँ प्लस और 1, तो अच्छा 1 का, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे इसे, और ये dx, तो यहाँ फिर से प्लस ही आ रहा है, तो यहाँ tan इनवर्स ही यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि सब में tan इनवर्स, तो वो लकीली ऐसा आ रहा है तो ठीक है। तो 1/1 tan इनवर्स x - 1/3 अपॉन में 1 + c, बस एक स्टेप और, ये 1/9 और ये tan इनवर्स, यहाँ पर थोड़ा एलसीएम लेना है। ये तो 1 टी जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x - 1/3 + c, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन हुआ। तो अब देखिए एक तो ये तरीका था, और लेकिन ये फिर भी इनकम्प्लीट है। अगर टीचर प्रॉपर्ली चेक करें, आपको मार्किंग अच्छे से चाहिए, तो यहाँ रीज़न देना पड़ेगा। जो आपने स्पेशल इंटीग्रल यूज़ किया है, देखो यहाँ से आप जो यहाँ पर आए हो, यहाँ से यहाँ आए, तो स्पेशल इंटीग्रल कौन सा यूज़ किया आप जानते हो, 1 अपॉन में x² + a² dx = 1/a tan इनवर्स x अपॉन a + c। तो ये वाला इंटीग्रल आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से मैंने आपको दिखाया था। वो कैसे करना है, देखो सबसे पहले लेट i = दिस, फिर सॉरी तो 1 अपॉन, ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं होते,
आप उन्हीं क्वेश्चंस को कर सकते हो जिनमें यहाँ पर आपको कुछ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे 9 को मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास a मिल गया है, फिर प्लस 2 इंटू ए, यहाँ पर लिख दो 3x। अब यहाँ पर b, ये देखो ऑलरेडी a तो ये रहा, a होना ही चाहिए 2ab, लेकिन यहाँ पर 6 ये 6x है तो 6x हो चुका है, तो सिर्फ यहाँ पर एक कमी क्या है 1 की बची। तो हमारा जो b होगा, इससे पता चला कि जो हमारा b होगा, जैसे लास्ट टाइम 1 था उसमें भी 1 आया, इसमें भी 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर ऐड करोगे और 1 का स्क्वायर माइनस करोगे, प्लस 10 तो रहेगा ही, और ये dx, फिर 1 अपॉन, अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन अगर सॉल्व करते हैं तो ये प्लस 9 आएगा, यानी प्लस 9 उसका परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे किसका, ये 3 का स्क्वायर होता है, और dx फिर से यहाँ tan इनवर्स, तो ये 1 अपॉन 3, ठीक है, a तो 3 है, tan इनवर्स ये आ जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 3, बट डिवाइडेड बाई, याद रखना 3x प्लस 1 का भी 3 यहाँ ये देखना होता है प्लस 3, और रीज़न आपको देना पड़ेगा कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हो। और ये देखो 3 कैंसिल नहीं होगा, कहीं कैंसिल है डिनोमिनेटर में, तो ये 1 अपॉन 9 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c। तो देखिए दोनों से एक ही आंसर आ रहा है। यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, ओह सॉरी, यहाँ माइनस नहीं आएगा, मैंने गलती की, आई एम रियली सॉरी, यहाँ प्लस होगा, मैंने गलती से माइनस लिखा, ठीक है, ये माइनस नहीं प्लस होगा। ओके, वो आप समझ गए होंगे, छोटा मोटा होता है कि हम मतलब सोचते तो वही है कि हाँ होगा ये, लेकिन लिखते कुछ और है गलती से, वो डिपेंड करता है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, कोई नहीं, वो आगे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोनों के आंसर ठीक है। ओके, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ऐसे ही है, देखिए आप पहले इसको ट्राई करिए, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशंस आपको देखनी है सब, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले लेट i इज इक्वल टू दिस, फिर अब इसमें आगे देखिए नेक्स्ट, पहले 4 को कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर, अब ये 3x कॉमन लेंगे, 12 को डिवाइड, 12x को डिवाइड करेंगे 4 से, और ये 5/4 dx, फिर ये 1/4 1, अब अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर तो देखो सिर्फ x का कोएफिशिएंट लेते हैं, उसका कोएफिशिएंट 3 आएगा, तो 3 का हाफ, 3 नहीं 3 का हाफ 3/2, उस हाफ को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 5/4 और ये dx। इसके बाद नेक्स्ट 1/4 1 अपॉन में, अगर आप इसको देखें ये क्या आएगा, देखिए x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये -9/4 प्लस 5/4, तो सॉल्व करते हैं तो कितना -4, तो ये आ जाता है -1, तो -1 तो माइनस आएगा, और ये 1 का स्क्वायर और ये dx। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स नहीं है, अब ये कौन सा इंटीग्रल है, यहाँ पर आप इंटीग्रल जो यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर लिखना, सिंस ये इंटीग्रल है 1 अपॉन में, यहाँ पर x है ना, ये देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, तो ये क्या होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a और x प्लस a प्लस c। तो ये वाला इंटीग्रल हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अभी tan इनवर्स ही बन रहा था। तो ये 1/4 इंटू 1/2a, a तो 1 ही है, तो a को 1 और log मॉड में x प्लस 3/2 -1, फिर x हमारा ये x प्लस 3/2 है, ठीक है, x प्लस 3/2, एक बार -1, एक माइनस a प्लस c। तो अब रीज़न क्या है, रीज़न आपको यही देना है। अब इसके बाद देखिए और सॉल्व होगा, ये 1/8 हो जाएगा, और ये log, अब इसको आप फटाफट सॉल्व करना है, ऐसे दिखाना नहीं है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें ना। तो इसको अगर हम देखो मैं सॉल्व करूँगा तो x प्लस 3/2, एक्चुअली क्विकली तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, और ये 2x प्लस 3 माइनस 2, तो कितना आया 2x प्लस 1। ऐसे ही इसको भी आप रफली सॉल्व कर लीजिए। देखिए होता कैसे, देखो 2 से इसे इंटू करो, 2x माइनस 2, फिर 3 माइनस 2 प्लस 1, आप जितना फास्टली सॉल्व कर सकते हो डिपेंड करेगा, 2x और ये प्लस 1 अपॉन में, देखो ये 2 से x को इंटू करेंगे 2x, 2 से 1 को इंटू करेंगे 2, और 3 प्लस 2 5 प्लस c, ठीक है, ये एलसीएम लेके कर रहे हैं, और नीचे ये दोनों 2 तो आपको पता है कैंसिल हो जाएंगे, मतलब मैं करके दिखा देता हूँ, शायद समझ में आ रहा हो। देखो इस एक्सप्रेशन को कहीं रफली कर सकते हो,
तो देखो इसमें एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, ये 2x प्लस 3 माइनस 2, और यहाँ पर भी फिर 2 से ये 2x प्लस 3 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ देखो ये 2x, ये कितना +1 और ये 2x प्लस 5। इस तरीके से आता है। बाकी तो शॉर्टकट्स आपके रहेंगे, आपकी अलजेब्रा कितनी अच्छी है, अरिथमेटिक कितनी अच्छी है इन पे, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब इसी प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, याद है, देखते हैं वो भी ट्राई करके। उसमें देखो टाइम हमारा बच जाता है काफ़ी, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए एक बार, तो लेट I इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 5 dx। तो यहाँ पर देखिए 4, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2 इंटू यहाँ पर है 2x इंटू ये देखिए 12x है, तो यहाँ भी 12x बनना चाहिए। 2 इंटू 2x 4x हो गया। अब यहाँ पर कितना होगा, जो 12 हो जाए तो 3 होगा ना, तभी तो 12x बनेगा। लास्ट प्रॉब्लम में 1 ही 1 आ रहा था, तो यहाँ 3। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये है a और ये जो होने वाला है b, तो हमें b पता चल गया। तो यहाँ पर हम b क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस, इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और प्लस 5। तो ये थोड़ा इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो तीसरी बार हम देख रहे हैं। अब इसके बाद 1 अपॉन में, अब आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना है -9 प्लस 5 यानी -4 यानी -2 का स्क्वायर dx। फिर से इसमें ये वाला इंटीग्रल यूज़ होगा, x² माइनस a² 1/2a, a कितना है 2, और log 2x प्लस 3 माइनस 2, 2x प्लस 3 और ये प्लस 2 प्लस c। लेकिन बी केयरफुल, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ता है। अगर ऐसे करोगे 2, तो अब ये कितना हुआ, देखो ये कैंसिल मत कर देना, ये डिनोमिनेटर में सारा 2 2 जा 4, 2 जा 8 लॉग ये 2x प्लस 1 और ये 2x प्लस 5 और ये प्लस c। आप चेक कर सकते हैं, देखो दोनों से आंसर एक ही आ रहा है, अलग अलग है। सी हियर, ये देखिए दोनों से सेम है। तो आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर ये बनाना इस तरीके से बनाते हैं। इसमें हमारे स्टेप्स काफ़ी बच जाते हैं, बस इसमें एक नया स्टेप और आता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, तो उसी से सीखोगे। तो इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और भी है हमारे पास क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन ये NCERT का है, इसको ट्राई करते हैं। तो पहले लेट I इज इक्वल टू दिस, तो पहले 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें dx, तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 13/3x माइनस 10/3। अब 1/3 dx अपॉन में, तो यहाँ पर आप देखिए x², तो यहाँ पर 13/3x, इसका हाफ 13/3 का हाफ क्या होगा, उससे हाफ से इंटू कर दो, कितना आएगा 13, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 13/6, तो प्लस 13/6 का स्क्वायर ऐड करोगे, माइनस 13/6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, और ये माइनस 10/3 1/3 फिर dx अपॉन में। अब आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर ax है और b 13/6 इसका स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ना रफली कहीं पर आपको जैसे बोला जाता है, क्योंकि फिर ना स्टेप बढ़ते चले जाएंगे और कोई फ़ायदा होगा नहीं उससे। माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10/3। अब इसका एलसीएम लोगे तो 36 ही आएगा, और ये तो -169, और ये कितना 3 से 36 को डिवाइड करोगे 12, ये 120, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है यस -289/36। अब ये मैंने देखा है कुछ बच्चों को कि उन बच्चों को देते हैं, तो ये देखो क्या करते हैं, उनको स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं पता। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 36 तो 6 है, लेकिन 289 को 289 रूट में करके ऐसे करते हैं। तो आपको पता है 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 17 का ही होता है। तो यहाँ माइनस भी आ रहा है, तो ये देखना, तो ये हो जाएगा 17/6 का स्क्वायर। तो ऐसे नहीं लिखना जो अभी बताया था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब देखिए इसमें आइडेंटिटी x² माइनस a²,
1/3, 1/2 a कितना है 17/6, फिर log ये x प्लस 13/6 माइनस अब x माइनस a अपॉन में x प्लस a 13/6। यहाँ पर चाहे तो आप डिवाइड भी करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। बाकी आप इसको कैंसिल करिए, देखिए 3 2 जा 6, तो ये 1/17 log ऑफ x। यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखिए 13 माइनस 17 6 कितना आ जाएगा ये। तो यहाँ पर ना आप एक काम करिए, पूरा 6 से एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 6x प्लस 13, तो यहाँ तो आएगा देखिए प्लस 13 माइनस 17 कितना हो जाएगा ये, तो ये -4 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर भी देखिए 6x प्लस, और ये कितना हो जाएगा प्लस 13 प्लस 17 20, और ये 30 हो जाएगा, और ये प्लस c। लेकिन ये लास्ट थोड़ा इससे और सॉल्व कर सकते हैं। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है, अगर आप देखें इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा ना। देखो इसमें से भी 2 कॉमन लो, तो ये 2 3x माइनस 2, और यहाँ भी 2 3x प्लस 15, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये कैंसिल करना है। तो ये 3x माइनस 2 और ये 3x प्लस 15 प्लस c, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये नहीं कि आप कर लोगे, मैं अगर आपको ये मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे को, बच्चे एक्साइटेड होकर करते कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन वो यहीं पर आके फंसते हैं। और देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, और भी थोड़ा सा इस तरीके की सिचुएशन भी नहीं दिखी जो कि बाकी क्वेश्चंस में नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इसको आप वैसे नहीं कर सकते, शॉर्टकट में कर तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे √3x का स्क्वायर, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे इसको अगर हम पहले बनाते थे ना, देखो 3x स्क्वायर है, तो इसको तो हम लिख देंगे √3x का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू, अब आपको यहाँ पर इस तरीके से रखना है कि 13x हो जाए। तो a तो है आपका √13x, √3x, ये तो a हो गया। अब b आपको यहाँ पर इस तरीके से रखना है कि 13x हो, तो वो कैसे बनेगा अब ये आपको सोचना है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, मैं सोच तो सकता हूँ लेकिन कोई नहीं, उसको रहने दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो वैसे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। आप ये काम जब ही करेंगे जब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखो इन क्वेश्चन में देखा आपने, इसमें 3x का स्क्वायर था तब हमने किया, यहाँ पर 4 है तो इसे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी हमने ऐसा सोचा, नहीं तो यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो इसे रहने देना, तो इसको तो आप ऐसे ही करना। ठीक है, तो मैंने बताया ना इसकी भी जरूरत पड़ी गई यहाँ पर, तो ये आपको हो जाता है क्वेश्चन, इसको इसे ट्राई करना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और कुछ नया दिखने को मिलेगा तो वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस, तो इसमें देखिए 2 कॉमन ही लेना पड़ेगा, तो 1/2, तो ये x स्क्वायर माइनस x/2 माइनस 1/2 dx। अब ये 1/2 1 अपॉन में ये x स्क्वायर माइनस x/2, अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो x का कोएफिशिएंट जो होगा इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1/2 है, ठीक है, माइनस तो लेना नहीं है, और उसका हाफ जब करेंगे तो उसको हाफ से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1/4, ये आपको देखना है। तो 1/4 को आपको यहाँ पर उसका स्क्वायर ऐड करना है और 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 1/2 और ये dx। फिर ये 1/2, तो ये 1 अपॉन में, अब यहाँ पर आप देखिए ये तो a हो गया और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस ये 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको आपको कहीं रफली सॉल्व करना, तो ये -1/16 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, -1 माइनस 8, तो -9/16 आ रहा है, तो -9/16 तो आराम से बन जाएगा परफेक्ट 3/4 का होल स्क्वायर dx। फिर से आप देखो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लॉग वाली आइडेंटिटी, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/4, 2a होता है, a तो 3/4 है, फिर log x माइनस 1/4 माइनस 3/4, एक बार माइनस और एक बार यहाँ पर प्लस, और ये प्लस c,
डिवाइड करोगे इसके डिफ्रेंशिएशन से 1 आएगा, उसकी कोई जरूरत है नहीं, वो जब भी करेंगे जब यहाँ पर 2 3 ऐसा कुछ होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर भी मत बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो वो √2 का x का होल स्क्वायर, तो उसे रहने देना, वैसे नहीं करना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अगर देखें 2 2 जा 4, ये कैंसिल, ये 1/3 लॉग। अब इसको आप जितना फास्ट कहीं रफली सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए करिए। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर देखें तो ये होगा 4x - 1 - 3, तो 4x - 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो ये 4x और ये -1 + 3 तो +2 + c, एक स्टेप और 1/3 लॉग, तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये जाएगा 2x - 2, और इसमें से भी 2 कॉमन, 2x + 1 + c। 4 कॉमन मत ले लेना क्योंकि 4 इसमें से तो आ रहा है लेकिन इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन अभी भी इसमें आपके हाफ मार्क्स कट सकते हैं, डिपेंड करता है टीचर, क्योंकि जब भी आप ये इंटीग्रल यूज़ करते हैं तो यहाँ रीज़न देना होता है। मैंने आपको बताया था रीज़न क्या है, स्पेशल इंटीग्रल जो यूज़ कर रहे हो उसको बताना होता है। सेम हियर, जैसे अगर आप यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रल तो यहाँ पर आपको रीज़न देना पड़ेगा। अगर स्पेस नहीं है मेरे पास, अगर स्पेस यहाँ देखो, जैसे सिंस 1/में x² - a² dx इज इक्वल टू 1/2a लॉग x - a x + a + c, ये इंटीग्रल आपको यूज़ करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको रीज़न देना पड़ेगा, नहीं तो अब वो डिपेंड करेगा, मैं आपको बता चुका हूँ टीचर पे, कि टीचर आपको मार्क्स दें या ना दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, लेकिन अगर आपकी बोर्ड में अगर प्रॉपर मार्किंग होती है तो आपको मैंने बताया है कि ऐसे पेपर में 10-12 क्वेश्चन आते नहीं, सिर्फ एक ही आता है, तो एक क्वेश्चन के लिए तो आपको रीज़न देना बनता ही है, ठीक है, जो अच्छे मार्क्स मिले आपके जो भी। तो आप चाहोगे तो नहीं मार्क्स लूज़ करना, इसलिए देखिए। तो ये हो गया। तो इसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को भी देखते हैं। जब तक अब आपको आइडिया हो गया होगा इन क्वेश्चंस का, तो आई थिंक वीडियो अगर आप प्रैक्टिस करें सही से साथ ही साथ तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो रोक के आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद नई प्रॉब्लम्स को देखेंगे, मतलब एक नई टाइप, इसमें कुछ नई प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हीं को देखेंगे स्पेशल इंटीग्रल से रिलेटेड, ठीक है। जब तक आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम देखे उन सब में वेरिएबल जो ये हायर ऑर्डर हायर डिग्री वाला जो वेरिएबल था वो पॉजिटिव था, यहाँ पर ये नेगेटिव है जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी है। देखिए ये ज़्यादा पावर वाले टर्म है, तो पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले लेट i इज इक्वल टू दिस, फिर माइनस जब कॉमन लेते हैं ना तो देखिए क्या करते हो, ये स्टेप नहीं करना आपको। जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो ऐसे दिखाते हो -x²। जब आपको शॉर्टकट करने के लिए कहा जाता है तब आप शॉर्टकट करते नहीं हो, पता नहीं ऐसे क्यों दिखा रहे हो। फिर ये माइनस बाहर आता है सॉरी, तो ये माइनस बाहर सीधा न्यूमरेटर में ले जाओ, देखो इस तरीके से दिखाओ। जब माइनस बाहर ले दो ऐसे 1/, ये माइनस बाहर ऐसे दिखाओ, ठीक है। ये -1 नहीं है, -1 है, और ये हो जाएगा x² - x - 1 और dx ये -1/, में अब यहाँ पर x² - x, x का कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 का हाफ होगा 1/2 का स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर ऐड, ये माइनस ये dx। इसके बाद आगे फिर माइनस ये 1/, में आप देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x - 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको आपको सॉल्व करना -1/4 - 1 ये तो आ जाएगा 4, और ये -1 - 4, ये -5/4। अब -5/4 को परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे तो 5 को तो रूट में और 4 को 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर dx। चाहे तो आप इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 लिख देना यहाँ पर। अब आपको देखो x² - a² स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है। अब इसमें हम स्पेशल इंटीग्रल जो 3 थे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो a हमारा ये है 1/2, और ये √5/2 और ये log x - 1/2 माइनस √5/2 अपॉन में x - 1/2 प्लस √5/2 प्लस c। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल, ये -1/√5, और ये log यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जैसे देखो 2 से ये इंटू हो जाएगा 2x - 1 - √5, यहाँ पर 2x - 1 प्लस √5 और ये प्लस c। तो ये हो गया, लेकिन आप रीज़न प्रॉपर देना है आपको समझ में आ गया है क्या रीज़न देना है, वो स्पेशल इंटीग्रल वाला आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख देना है।
अब यहाँ पर ना एक और मैं बताता हूँ, ये माइनस को आप हटा सकते हो। माइनस को यहाँ जब लॉग में एडजस्ट करोगे तो क्या होगा, ये -1 होता है, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंट बन जाता है यहाँ पर। और इसको हम क्या करते हैं फिर क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे 2/3 है तो डायरेक्ट 2/3 है तो 3/2। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर जैसे माइनस लॉग x/y है तो ये होता है लॉग। इस माइनस को हम कैसे हटाते हैं, देखिए x/y होल रेज टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ पर ये -1 इंटू होता है लॉग के साथ। और फिर उसके बाद हम इस माइनस को कैसे लिख देंगे, y/x। यानी हम इस माइनस को यहाँ से फ्री कर सकते हैं। तो ये बस एक स्टेप और ऐसे लिख सकते हो, लॉग ये ऊपर आ जाएगा 2x - 1 प्लस √5 अपॉन में 2x - 1 माइनस √5 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन हो, और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर ये नेगेटिव होगा। इन केस अगर ये नेगेटिव होता है तो उसको मेक इट पॉजिटिव, फिर वही परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करना है। तो आपने देखी स्पेशल इंटीग्रल की और भी हमने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखे एंड आई होप अब तो आपको याद हो ही गए होंगे वो तीनों। अब इसके अलावा और भी 2 क्वेश्चन थे, वो मेरे को मिले नहीं कहीं बुक में, तो मैंने खुद से की, क्योंकि आगे देखने को मिलते हैं यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। अब क्या करें ठीक है, इनके बाद वो थोड़े से फंस जाते हैं। अगर यहाँ पर नंबर होता तब तो आप स्पेशल इंटीग्रल से कर लेते। मान लो यहाँ पर 2 होता तब तो आप इसे स्पेशल इंटीग्रल से कर लेते, इसे √2 का स्क्वायर dx। तो ये a है तो ये 1/a tan इनवर्स x/√2। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 2x है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर, ये सबसे इजी होता है। पहले लेट i = 1/x² 2x dx सॉरी तो यहाँ पर आप देखिए 2x जो है, बस आपको क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट लेना है 2, और 2 जो है उसका हाफ करना है। 2 का हाफ क्या होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड करो और माइनस करो 1/। अब आप देखिए ये a² + 2ab + b², ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, और ये तो है -² dx। अब इसमें लॉग वाली जो इंटीग्रल है वो यूज़ होगा, ये x² - a² स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करेंगे इसमें। 1/2 × 1 log x + 1, ये पूरा x है, -1, फिर x + 1 + 1, एक बार -a, एक बार ये a है -a + c। और रीज़न आपको देना है वो आप समझ चुके हैं क्या देना है, जो स्पेशल इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हो। तो ये तो कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर 1/2 log x/x + 2 + c। तो इस तरीके की क्वेश्चंस भी आपको आगे को दिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप इसे छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है, तो इसको आपको आगे करना होगा। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ना, x² + 2x, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2। अब ये आगे जैसे अगर इंटीग्रेशन में ये 1 dx, तो इस वाले एक्सप्रेशन को अब हम पार्शियल फ्रैक्शन अभी हमने किया ही नहीं है, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन होगा तब हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये तो है ना, ये तरीका स्पेशल इंटीग्रल का, इसको याद रखना है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी ऐसा ही है। तो पहले लेट i = दिस, तो पहला काम तो यही करना है कि 4 कॉमन ले लेना है। तो ये कितना आएगा यहाँ पर x² माइनस ये 6x/4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2x, 3/2x, और ये dx 1/4 1 में x² 3/2x। अब इसका हाफ, किसका हाफ, x का कोएफिशिएंट जो है 3/2, उसका हाफ यानी 1/2। कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो हाफ क्या हुआ 3/4। जो 3/4 है यहाँ पर उसको ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, और 3/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे dx। ऐसा करते ही अब देखिए ये तीनों टर्म के परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। क्या बनेंगे 1 में x + 3/4 का ये होल स्क्वायर माइनस ये 3/4 का होल स्क्वायर, और ये dx। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x² माइनस a², फिर ये स्पेशल इंटीग्रल इसमें यूज़ करेंगे 1/4 × 1/2, a क्या है 3/4 log x + 3/4 - 3/4 x - a x + 3/4, और इसमें +3
3/4 प्लस सी, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये 4 से ये 4 तो कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/6 लॉग, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये x अपॉन में ये कितना आ जाएगा देखो 4x प्लस 3 + 3 6/4 प्लस सी। अब इसमें थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा भाई कैलकुलेशन इसमें, क्योंकि देखिए 4 ऊपर आ जाएगा 1/6 लॉग 4x और ये 4x प्लस 6, तो ऐसे नहीं छोड़ना है। देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो ये 1/6 लॉग, तो यहाँ पर 4x, तो मैं आपको ये डायरेक्ट लिख दीजिए। देखो जैसे 4x है तो उसमें से 2 कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 2x अपॉन में 2x प्लस 3 प्लस सी। इस तरीके से हमें आंसर देना है। तो ये वाले क्वेश्चन बुक में नहीं थे तो मैंने अलग से प्रैक्टिस के लिए दी, क्योंकि आगे जाके फिर आएंगे फिर वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे करना है ऐसी सिचुएशन को, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से परफेक्ट स्क्वायर से आप कर सकते हो, लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, बेटर है आप इसी को ही एक ही तरीके को लेके चलिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लेट i = दिस, तो पहले तो देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे, नेगेटिव है ना, तो मेक इट पॉजिटिव 1 ये x² - 6x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस। अब ये x² - 6x, 6x का कोएफिशिएंट 6x का हाफ 3, यानी 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस, और ये dx माइनस 1 अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रहा a ये रहा b और ये माइनस, और ये तो बना बनाया ही रहता है स्क्वायर, देखिए इसमें ये फ़ायदा होता है। फिर से इसमें लॉग, तो ये तो -1 है तो 1/2a, a क्या है 3 लॉग x - 3 अपॉन में x - 3 और ये +3 प्लस सी, यहाँ पर भी हाँ ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना -1/6 लॉग ये x -3 -6 अपॉन x प्लस सी। आप एक काम कर सकते हैं, इस माइनस को फ्री कर सकते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ पर माइनस ला सकते हैं। बस क्या करना है लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट रेसिप्रोकल कर देना है, जब भी माइनस यहाँ होगा ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए लेट i = दिस एक्सप्रेशन, तो पहले इसमें आप क्या करिए -2 को कॉमन ले लीजिए, तो -1/2 तो 1 अपॉन में, तो -2 कॉमन लेंगे x² और ये -4x dx, ये -1/2 ये x² -4x, अब आपको तो x का कोएफिशिएंट 4 है तो यहाँ +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर dx -1/2, तो ये तो हो जाएगा देखिए यहाँ से ax से b2 है और ये -x - 2 का होल स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर और ये dx सॉरी। अब इसमें स्पेशल इंटीग्रल आप यूज़ कर लेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, वो साइड में रीज़न 2a कितना है 2, फिर log x माइनस ये x - 2 -2 और x - 2 प्लस 2 प्लस c, तो ये तो आ जाएगा 1/8 log में ये दोनों कैंसिल x - 4 अपॉन में x प्लस c। अब उसके बाद इस नेगेटिव को आप थोड़ा सा फ्री कर सकते हैं, log ये क्या आएगा x अपॉन में x - 4 प्लस c। ओके, तो कोशिश यही करना जब माइनस आए ना लॉग में तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना, तो आर्ग्यूमेंट का बस रेसिप्रोकल कर देना। ये कोशिश प्रैक्टिस रहनी चाहिए, आगे डेफिनेट में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया है, तो सॉरी तो ये एक प्रॉब्लम थी जो हमने देखी। इसके बाद आई थिंक एक बार देख लेते हैं और प्रॉब्लम है या मुझे वीडियो इतना रोक देनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर या और प्रॉब्लम देख लेते हैं अगर होती है, नहीं तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। बाकी आप जब तक इन प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिए, नहीं तो मैं देखता हूँ कि यही होता है या आगे और प्रॉब्लम करानी है। जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अभी जो अगली प्रॉब्लम है उनको मैं अभी रोक रहा हूँ, बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए आगे की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से यही आने वाली है। अब आगे जितनी भी है यही आपको दिखने वाला है, तो इस वीडियो को जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, जो अभी पहले स्पेशल इंटीग्रल से लास्ट जो पहली वीडियो में कराए थे वो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे।
ओके, उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ऐसी प्रॉब्लम्स में भी आपकी कमांड हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम ये नहीं यहीं तक ख़त्म हो गई है, ये प्रॉब्लम आगे भी आने वाली है और उनको हम देखेंगे ही, तो ये आपको आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर वाले, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिए और इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही करते हैं नई प्रॉब्लम्स के साथ। ओके देन, बाय।